बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन या फत्ताह। ऐ अल्लाह इस काम को हमारे लिए आसान कर दे, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं ए दिलों को खोलने वाले। तो आज हम लोग जीम का पार्ट 2 जो है वो करने जा रहे हैं कि जीम आप जो है सेकंड तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो सेम आपने जैसे फर्स्ट पार्ट में जो है उसके हेड के लिए 4 नुकात लिए थे, वैसे ही आपने 4 नुकात जो है वो लगा लेने हैं यूँ। ठीक है, तो 4 नुकात जो है लगाने के बाद सेम आपने वही एक यहाँ पे लाइन स्ट्रेट, इनकी आप नंबरिंग्स दे दें और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नीचे और एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन नीचे। ग्राफ बनाना मस्ट है, तभी आपके पास जो है हरूफ बहुत अच्छे से लिखे जाएंगे। यहाँ पे आपका एक नुक्ता लगाने के बाद जो है आपने यहाँ पे एक लाइन यूँ ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अच्छा फिर क्या करना है आपने कि जो सेकंड नुक्ता है उसका आपने पाव हिस्सा इतना, ठीक है, यहाँ से जो है आपने एक लाइन नीचे की तरफ लगा लेनी है यूँ। अब करना क्या है कि 60 डिग्री एंगल पे यूँ स्टार्ट लेना है ऊपर ग्रेजुअली, और यहाँ से जो है आपने यूँ नीचे की तरफ आना है। ठीक है, ऊपर देन नीचे, देन आपने यहाँ पे आते हुए यूँ और फिर ऊपर। तो ये आपके पास जो है फर्स्ट स्ट्रोक है जीम का। 60 डिग्री एंगल पे आपने रखा कलम को, ऊपर की तरफ, देन यहाँ से ग्रेजुअली नीचे 60 डिग्री एंगल ही स्टिल मेरा कलम जो है आप चेक कर सकते हैं कि उसका एंगल 60 डिग्री ही है। यहाँ से फिर आपने थोड़ा सा इसको यूँ ऊपर की तरफ लेके जाना है और एंडिंग भी आप चेक कर सकते हैं 60 डिग्री एंगल। जैसे स्टार्टिंग है वैसे ही आपने एंडिंग भी करनी है। 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल आपके पास है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक है कि आपके पास एंडिंग अलिफ की तरह होगी, या आपके पास एंडिंग जो है वो गोल और थोड़ी सी ऊपर नोकीली यू एंडिंग होगी। तो हमारा तो ये हो गया, अब हम लोगों ने ये वाली एंडिंग करनी है। ठीक है, अब इसके लिए आपने करना क्या है कि इसको उसी जगह से जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया था कि सेकंड के बाद एक लाइन लगानी है और इसको आपने यहाँ से कलम को लेके आना है और नीचे की तरफ लेके जाना है आपने। ठीक है, अब नीचे की तरफ यूँ आप जब निकालेंगे इसको यहाँ तक लेके आए। ठीक है, तो इसमें भी आपने एक चीज़ को नोट करना है कि आपका जो कलम है वो क्या हो रहा है कि वो चौड़ाई से जो है आहिस्ता आहिस्ता बारीकी की तरफ आ रहा होगा यूँ। तो यहाँ से जो है आपने अगेन रखा और इसको यूँ नीचे की तरफ लेके जाइए और यूँ बारीक। ठीक है, तो ये आपके पास जो है फर्स्ट स्ट्रोक है जीम का। अब नेक्स्ट क्या करना है कि नेक्स्ट आपने जो है थोड़ा सा वेट करना है। पहले आपने मेजरमेंट्स लगा लेने हैं, देन आपने करना है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है एक नुक्ते का गैप है, यहाँ पे एक नुक्ते का गैप आ रहा है। पहले तो आप इसको चेक कर लें। ठीक है, पूरा एक नुक्ता आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट आपने क्या मेजरमेंट लेनी है, वो ये है कि सेकंड वाली जो लाइन है आपने लगाई थी वहाँ से 3 नुकात लगा लीजिए, 2 और 3 नुकात आपने लगा लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपका जो ये जीम होगा ये यहाँ से होते हुए यूँ गोलाई आपने देनी है और यूँ लेके आनी है। ठीक है, मीन्स आपको थोड़ा सा ये गोल होगा, इसको आपने यहाँ से यूँ लेके आना है, इसके नीचे से आपने लेके जाना है। देन आपने इसको जैसे यहाँ पे ऊपर था इसको भी आपने ऊपर लेके जाना है तकरीबन एक नुक्ता। ठीक है, अब कैसे ऊपर लेके जाना है, इस लाइन से जो स्टार्टिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक और आपने नुक्ता लगाना है। यहाँ पे आप नुक्ता लगा लीजिए या यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, जस्ट मेजरमेंट हम लोगों ने ले ली है। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अब क्या करना है कि आपने एक नुक्ते के गैप को देते हुए इसको यहाँ पे यूँ एंड करना है। ठीक है, ये यूँ।
तो ये आपके पास जो है लास्ट स्ट्रोक आपका बनेगा। ठीक है, अब लास्ट स्ट्रोक में भी एक चीज़ नोट करें कि यहाँ से बारीक होते हुए आपके पास ये चौड़ा होता जाएगा। चौड़ा होने के बाद अगेन ये आपके पास यूं बारीक होगा। तो अगेन यहाँ से आप कलम को रखें, इसको यूं नीचे की तरफ। अब अगेन कलम जो है वो 60 डिग्री एंगल होगा, बट इस साइड पे जो 60 डिग्री एंगल है आपका वो वाला ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने नोट किया कि जो आपके पास डी होता है कि उसके दोनों तरफ जो है एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये आगे। अब यहाँ से जो है आपने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, अपने कलम का डायरेक्शन वो यूं करते जाना है। पहले आपने नोट किया, पहले उस साइड पे था, अब इस साइड पे कर दिए। देन इसके आगे जो है आपने यूं ऊपर लेके जाते हैं और एंडिंग आपने यूं आपने एंडिंग कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है जीम पार्ट 2 है। मज़ीद अगर आप मेजरमेंट्स देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि इसके नीचे जो है जहाँ पे ये बैठ रहा है दरमियान में, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें यूँ। तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे जो ये एंडिंग हो रही है, इस वाले एरिया में आपके पास एक नुक्ते का गैप है, यहाँ पे भी आपके पास पूरा एक नुक्ते का गैप है। अगर ये है आपके पास, ठीक है, इट मीन्स कि आपने जीम को अच्छे से लिखा है। ठीक है, यूँ। तो ये आपके पास जो है जीम है सुम्बली स्क्रिप्ट में। और एक और चीज़, यहाँ पे जो ये हेड है ये थोड़ा सा यूँ करके कर्व है, आपने इसको स्ट्रेट नहीं लेके आना। ठीक है, अगर यहाँ से लेके यहाँ अगर आप लाइन ड्रॉ करें यूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा स्पेस बच रहा है। अब इसी को हम लोग जो है डबल पेंसिल कैलीग्राफी में बनाते हैं। क्या करना है, आपने नुकात लगा लेने हैं। नुकात आपने लगाने हैं 45 डिग्री एंगल पे। 45 डिग्री एंगल पे आपने रखा, ऊपर नीचे, देन ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर, देन नीचे। ये आपके पास बन गए 4 नुकात। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ। देन यहाँ पे जो है आपने नुक्ता बना लेना है। अच्छा, सेम वैसे ये जैसे है, अगेन आप ज़रा इसको भी देख ताकि आपको पता लगे कि एंगल की हमारे पास मेजरमेंट कैसे है। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपने क्या करना है, 60 डिग्री एंगल पे, अशास वेट, 60 डिग्री एंगल पे जो है आपने स्टार्ट लेना है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिया था। और जो सेकंड नुक्ता है उसका आपने आधा हिस्सा ले लेना है और यूँ लाइन। अब अगेन ये ऊपर की तरफ और यूँ नीचे, और यहाँ पे आपने इसकी थोड़ी सी नोक निकाल लेनी है। 60 डिग्री एंगल पे ऊपर, देन नीचे और ऊपर। ठीक है, ये आपने करना है और यहाँ पे जो है आपने इसको खुद मैच कर लेना है। देन नेक्स्ट क्या है, आपने जो है इसको मिड से यहाँ से बाहर निकालना है। ठीक है, यहाँ से निकालते हुए आपने इसको यहाँ तक लेके आना है 60 डिग्री एंगल, और यहाँ से जो है आपका यूँ नीचे की तरफ यूँ। देन यहाँ जो ये सेकंड वाला है, इसी की सीध में आपने 3 नुकात लगाने हैं, 3 नुकात यूँ। 3 नुकात आपने लगा लिए और यहाँ पे आप 60 डिग्री एंगल पे एक लाइन लगाइए। देन इसके आगे क्या करना है आपने कि यहाँ से ही आपने कलम को, अपने डबल पेंसिल्स को लिया और इसके नीचे होते हुए यूँ आपने एंडिंग की। ठीक, अब यहाँ से जो है आगे समझने वाला है वो क्या है कि आपने जो है इसके 4 नुकात तो आपने ऊपर लगा लिए थे, अब 5वां नुक्ता आप यहाँ पे लगा लीजिए कि एंडिंग आपकी जीम की यहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नुक्ता नीचे से और एक नुक्ता इसके आगे तक, ये आपकी एंडिंग होगी। अच्छा, अब यहाँ से ही आप पेंसिल्स की पकड़े और यूँ ऊपर की तरफ लेके जाइए।
यहाँ नीचे अगर आप लाइन लगा लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नुक्ते का गैप है। यहाँ पे भी आपके पास क्यों स्ट्रेट लाइन आप लगाइए, एक नुक्ते का गैप आपके पास यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है जीम पेबल पेंसिल कैलीग्राफी की मदद से लिखा गया है। और अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ऊपर से लेके नीचे अगर लाइन लगाए, यहाँ पे आपके पास पौना नुक्ता जो है स्पेस होगा या उससे भी कम आपके पास स्पेस बच रहा होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको मज़ीद शेप बताऊंगी जीम की, क्योंकि जीम का एग्जाम में आप लिख सकते हैं सुमरी स्क्रिप्ट में। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।